अब हम इसका अबाउट सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब अबाउट सेक्शन के अंदर एक साइड पे हमारे पास इमेज आ रही है, दूसरी साइड पे हमारे पास इसका अबाउट मी और नीचे प्रोग्रेस बार नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोग्रेस बार है ना, ये हमारे पास डायनामिक होगी। इसका मतलब है कि जितनी इसका विड्थ सेट करेंगे ना इसके जेसन फॉर्मेट के अंदर, उतनी ही विड्थ ये कंटेन करेगा। और इसका जो सर्कल है इसके अंदर हमने परसेंटेज भी शो करवानी है। मतलब इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है जितना हम कर सकें। ठीक हो गया। और इसमें हमने थोड़ी सी डायनामिक चीज़ें भी डालनी है। इसके लिए आप आ जाओगे, यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था अब डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। आप इस फाइल के अंदर आओ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखो और इसका आप नाम रख दो अबाउट। और यहाँ पे आप अपना कंपोनेंट डिफाइन करो। यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे एक सेक्शन का टैग लोगे। यहाँ पे हमने एक टैग लिया सेक्शन, और सेक्शन में हम पहली क्लास लगा देंगे कंटेनर, ताकि इसका जो कंटेंट है हमारे पास मतलब एज अ कंटेनर शो हो। जिस तरह से हमने कंटेनर को साइडों से थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। और फिर हम इसको सेकंड क्लास देंगे अबाउट अस। अबाउट अस और यहाँ पे अब अबाउट अस के अंदर एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है अबाउट इमेज, अबाउट अंडरस्कोर इमेज। इसके अंदर हम अबाउट वाली इमेज लिखेंगे, तो यहाँ पे IMG का टैग। और इसके SRC के अंदर हम यहाँ पे इसको दे देंगे अबाउट IMG। अबाउट IMG का मतलब है अबाउट इमेज। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, इंपोर्ट। दरअसल मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता हूँ ना, तो मेरे साथ जेन में कांस्टेंट ही रहता है। तो अबाउट IMG और फ्रॉम डॉट स्लैश और फिर स्लैश, फिर ये आ गया एसेट्स वाला फोल्डर। एसेट्स के अंदर इमेजेस वाला फोल्डर। इमेजेस के अंदर हमारे पास ये अबाउट के नाम से एक इमेज मौजूद होनी है। तो ये इमेजेस या अबाउट डॉट PNG, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट डॉट PNG। तो ये हमारे पास इमेज इसके अंदर लग गई। अब दूसरे में हमें चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ में लिखूँगा डिव, और डिव को हम क्लास लगा दूंगा अबाउट और डिव डॉट अबाउट टेक्स्ट। अबाउट टेक्स्ट, और इस अबाउट के अंदर पहले लूँगा H3 का टैग जिसका अंदर लिखूँगा अबाउट मी। और ये जो आपके पास इमेज आ रहा है ये वाली, इसको भी आप एक और डिव के अंदर रैप कर दो, ताकि अगर आपको इसका पेरेंट स्टाइल करना हो तो आप इस डिव के जरिए कर सको। फिर इसका P का टैग, और P के अंदर हम देंगे पैराग्राफ। इसका पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पास कर दो। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हमने यहाँ पे अपना जो डाटा है वो देना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे JSON फॉर्मेट के अंदर एक एरे ले लूँगा जिसके अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर करवाना है। तो ये जो आपका है ना ये वाला कंपोनेंट, इसको आप एक्सपोर्ट कर लो पहले। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, नॉट डिबगर, डिफ़ॉल्ट और अबाउट। तो ये वाला प्लगइन हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक कांस्टेंट जिसको हम नाम दे देंगे प्रोग्रेस डाटा, या आप इसको स्किल डाटा दे सकते हो। मैं इसको दूंगा प्रोग्रेस डाटा इज इक्वल टू एरे। एरे के अंदर JSON फॉर्मेट। इसके अंदर दो चीज़ें दूंगा, एक दूंगा स्किल, कि आपकी स्किल कौन सी है। स्किल मेरे पास है UI और साथ में UX। और जो इसका हमारे पास है परसेंटेज, मतलब इसकी वैल्यू वो हम देंगे। तो वैल्यू इसको मैं दूंगा 80%। 80 सेव किया, और इसके बाद मैं आ जाऊँगा कॉमा लगाऊंगा। अब इसको 3-4 दफ़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एक और दफ़ा और किया। अब इसके अंदर लिख दूंगा वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पर लिखूँगा वेब साइट डिज़ाइन और इसकी वैल्यू मैं दूंगा यहाँ पे 70%। फिर सेकंड इसको पास कर दूंगा। अब सेकंड के अंदर नॉट वेबसाइट डिज़ाइन, मैं यहाँ पे दूंगा ऐप डिज़ाइन, ऐप और फिर डिज़ाइन, और ऐप डिज़ाइन इसको मैं दूंगा 90%। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक ग्राफिक डिज़ाइन। तो जो मेन्यूज वहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसकी परसेंटेज में सेट कर देता हूँ 50%। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक एरे लग गया। अब इस एरे का जो डाटा है वो हमने मैप कर लेना है। अब इसको हम मैप किस तरह से करते हो, आप यहाँ पे प्रोग्रेस को कॉपी करोगे, और ये आपका पैराग्राफ है ना, इसके बाद यहाँ पे आप लगाओ करली ब्रैकेट्स यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम दो डॉट मैप यहाँ पे, और मैप को आइटम दो। और जब आपने मैप इस्तेमाल करते हो ना उसके बाद आप मतलब जिस तरह से एरो फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर आप करली ब्रैकेट ने
इसके अंदर आप पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हो। ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है, अक्सर आप भूल जाते हो। मैं खुद भी बड़ा इसका साथ ना भूल जाता था, तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर जिस तरह से आप फ्रैगमेंट लगाते हो, सेम उस तरह से आप डिव लगाओ या फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर डिव लूँगा और इस डिव को कर देंगे क्लोज, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास। ये वाला डाटा हमारे पास मैप होगा, इसको हम देंगे प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार के अंदर एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे स्किल, और स्किल के अंदर हम लेंगे H4 का टैग, और H4 के अंदर हम दे देंगे आइटम स्किल। यहाँ पे आइटम डॉट स्किल, और ये जो इंडेक्स है इसको आप हटा दो क्योंकि इसका हम इंडेक्स नंबर अभी इस्तेमाल नहीं कर। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे H3 का एक टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट मी, और इसके अंदर हम एक लगाएंगे पैराग्राफ का टैग जिसके अंदर हम ये थोड़ा सा पैराग्राफ देंगे। अब इसके नीचे एक और डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे स्किल बार, स्किल और बार। इसके अंदर आपने अपना प्रोग्रेस बार भी बनाना है और अपनी वैल्यूज़ जो है वो भी शो करवानी है। अब स्किल बार के अंदर एक हम लेंगे स्पैन का टैग, और स्पैन के अंदर हम इसके स्टाइल के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल के जब आपने स्टाइल के अंदर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है तो आप यूज़ करते हो पहले करली ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन करली ब्रैकेट्स। फिर हमने यहाँ पे अपनी जो डाटा है वो स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसी वेरिएबल को हम उसके सूडो एलिमेंट के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने लगा देंगे ये सिंगल कोट के अंदर डैश डैश, और अपनी वेरिएबल का आप नाम दोगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्रेस और वैल्यू। आप इसे प्रोग्रेस बार वैल्यू जो भी सेट करना चाहो कर सकते हो। फिर इससे बाहर आके आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं जिसे हम डबल कोलन भी बोलते हैं। फिर आपने लगाना है ये बैकटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना जो डाटा इस्तेमाल करना है वो डाटा होना है जावास्क्रिप्ट कोड वाला। तो इसके लिए हम बैकटिक, फिर $, फिर करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट वैल्यू। यहाँ पे आइटम डॉट वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू होगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब सेम ये वाली मुझे इसकी विड्थ के ऊपर भी अप्लाई करवानी है, तो इससे बाहर आऊँगा मैं और यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा विड्थ। अब इसके ऊपर मुझे विड्थ लगानी है, और विड्थ को मैं दूंगा अगेन ये बैकटिक्स, फिर $, फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आइटम की जो वैल्यू वो पास कर दूंगा आइटम डॉट वैल्यू। और ये चूँकि विड्थ है तो इसके साथ आपने परसेंटेज भी लगा देना है, क्योंकि हमारी जो विड्थ होनी है वो परसेंटेज की सूरत में होनी है। तो ये इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। अब इसको हम स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल करने के लिए इसकी जो पेरेंट डिव है ना ये वाली, ये आपके पास इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और ये वाली यहाँ पे ये अबाउट वाली इसको कॉपी करो, और इसके साथ आप ये अबाउट स्टाइल डॉट CSS को साथ लिंक कर लो। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट और $अबाउट .styles .css। अब इसको चेक करने के लिए इसके अंदर मैं ये बॉडी को स्टाइल करूँगा, तो यहाँ बॉडी को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर लगा दूंगा बैकग्राउंड ट्रेंड। और अब इसको अगर चेक करेंगे तो बॉडी के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो CSS की फाइल है वो अच्छे से लिंक होगी। अब जो मैंने क्लास वहाँ से कॉपी की थी अबाउट अस की, इसको लूँगा और इसको लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे इसको फ्लैक्स लगाऊंगा हमारा डाटा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, इमेज एक साइड पे आ जाएगी और जो टेक्स्ट है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब उसके बाद आपने इसको यानी विड्थ इसके सेट करनी है। ये हमारा जो होगा इमेज वाला, इसको हमने देना है फ्लैक्स 40%, और जो टेक्स्ट वाला है इसको हमने कर देना है 60%। तो यहाँ पे हम आएंगे अबाउट अस के अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस बन जाए। फिर इसके नीचे अबाउट अस और फिर अबाउट इमेज। तो अबाउट इमेज वाली जो क्लास हमने यहाँ पे लगाई थी ये वाली, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे तो हमने सेलेक्ट किया और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स इसको हम लगा देंगे 40% ताकि ये 40% कंटेन करे। फिर उसके बाद अबाउट जो अस है इसके अंदर हमारे पास अबाउट टेक्स्ट, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्लास हमारे पास मौजूद है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स 60%। तो ये हमारा 60% और 40% हमारे पास हो गया 100%। तो इन दोनों ने विड्थ कंटेन कर ली। अब उसके बाद इसके अंदर जो प्रोग्रेस बार आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो क्लास आ रही प्रोग्रेस बार वाली, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर जो मेरे पास क्लास है प्रोग्रेस बार वाली, इसको आप पैडिंग लगा दो। पैडिंग उसको हम लगाएंगे 0.7 REM और 0। फिर इसके बाद इसके अंदर जो मेरे पास डिव है स्किल बार वाली, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अबाउट
अस और अबाउट अस के अंदर जो प्रोग्रेस बार है, और प्रोग्रेस बार के अंदर जो मेरे पास एक डिवाइस स्किल वाली, इसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज सेट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज को मैं कर दूँगा 2.1 REM। और अब इसको अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। ये मेरे पास जो ये हेडिंग थी ये स्टाइल होगी। अब उसके बाद इसके नीचे मैंने प्रोग्रेस बार लगाने हैं, तो इसको मैं ज़्यादा कॉपी करूँगा और यहाँ पे अब इसके लिए मेरे पास इसका जो क्लास थी वो मेरे पास है स्किल बार, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्केल बार को। स्केल बार को पहले हम लगा देंगे हाइट 1 REM, और साथ में हम इसको लगा देंगे विड्थ 100%, और साथ में बैकग्राउंड कलर इसको हम सेट कर देंगे ये वाइट वाला। तो यहाँ पे F1 और F1 सेट किया, और अब चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये पीछे बैकग्राउंड एक थोड़ा सा कलर लग गया। अब इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 30 पिक्सल, तो इसको मैं 3 REM कर देता हूँ। फिर मार्जिन इसको हम करेंगे 1 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। पोजीशन इसके हम रखेंगे रिलेटिव, और साथ में हम इसको लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्ट अलाइन आइटम सेंटर, ताकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट या कोई आइटम रखूँगा ना तो मेरे पास सेंटर में आएगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके के साथ स्टाइल हो गए। अब इसके अंदर जो मेरे पास स्पैन का टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्पैन को सिलेक्ट करता हूँ। अब जो स्पैन है ना, स्पैन का मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले उसको, क्योंकि ये मेरे पास होता है टेक्स्ट एलिमेंट। जब इसको मैं लगाऊंगा इन लाइन ब्लॉक, तो ये इस एज ए डिव हमारे पास वर्क करेगा। तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूंगा वेरिएबल, और ये डैश मेन जो मेरे पास कलर है, मेन कलर यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं इसको हाइट लगा दूंगा, हाइट इसको लगा दूंगा 10 पिक्सल, इस या इसे आप 1 REM कर दो तो इसकी प्रॉपर है। और अभी मैं डमी विड्थ इसको लगा देता हूँ, बल्कि ये लगाने की जरूरत नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 100% के ऊपर आ रहा है। अब ये मुझे 100% नहीं चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक विड्थ सेट की हुई है, तो उस विड्थ के हिसाब से मुझे चाहिए। तो पहले मैं इसको एक और विड्थ सेट करता हूँ कि ये मेरे पास विड्थ वर्क कर रही है कि नहीं। सेव करेंगे तो ये वर्क कर रही है, तो मुझे इसकी ये वाली विड्थ नहीं चाहिए, मुझे इसकी विड्थ चाहिए जो डायनामिकली हमने इसको सेट की हुई है इसकी आईडी से। और अगर इसको स्पैन को बल्कि इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर स्पैन टैग लगा हुआ है, क्योंकि हमने स्पैन के ऊपर ये लगाना है। स्पैन को सिलेक्ट किया और अब देखेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। पहले हमने ना उसकी पेरेंट डिव को मतलब अप्लाई कर रहे थे, हमने इसके अंदर जिसका चाइल्ड एलिमेंट है स्पैन, उसके ऊपर इसको अप्लाई किया हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है। तो इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस इसका कर देंगे 3 REM, तो ये भी मेरे पास सर्कुलर बन जाएगी। ये देखिए अब प्रॉपर तरीके के साथ हमारे पास बन गई। अब इसका जो बिफोर एलिमेंट है ना, इसके मतलब ये साइड के ऊपर हमें एक सर्कल चाहिए। अगर आपको ये मैं दिखाऊं तो इसके यहाँ पे मुझे चाहिए कि सर्कल, इस ये वाला सर्कल भी बने, और साथ में इसके अंदर हमारा डाटा जो है वो भी शो हो। तो उसे हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हम सूडो एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, इस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करने के कॉपी किया, और यहाँ पे अब इसके अंदर हम इसका बिफोर और आफ्टर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बिफोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर कंटेंट, और कंटेंट के अंदर लिखेंगे वेरिएबल डैश, और जो हमने इस जहाँ पे इसको वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली, ये इसको हमने लगाई हुई है ना ये वेरिएबल, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे लगा दूँगा वेरिएबल डैश। और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो तो फिर 12 हो जाए, ये मैं इसको एज अ डमी दे रहा हूँ। अगर इसके ऊपर हम कोई वैल्यू नहीं सेट करेंगे तो इसके ऊपर ये 12 वैल्यू को सेट कर देगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे पोजीशन हम काम करेंगे एब्सोल्यूट, और हाइट इसके हम करेंगे 30 पिक्सल, विड्थ भी इसकी कर देंगे 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ये लाइट वाइट वाला, और साथ में बॉर्डर कलर इसका हम लगाएंगे 4 पिक्सल, और सॉलिड साथ में उसको हम लगा देंगे वेरिएबल मेन कलर वाला। अब इसको चेक करेंगे तो इसको अप्लाई होना चाहिए। तो लेट मी चेक कि ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा यहाँ पे। अच्छा, इसको ना इसके अंदर हम कोई यहाँ पे अपनी तरह से डमी वैल्यू दे देते हैं 45, आप देखते हैं। तो इसके ऊपर ये सेट तो हो रही है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके के साथ ये नहीं कर रही, लेकिन चलो इसको हम पहले अलाइन कर लेते हैं। तो अब इसका जो राइट है वो हम कर देंगे इसको 0, फिर इसको हम लगा देंगे इसका टॉप भी 0, फिर टॉप से भी 0 हो, और राइट से भी इसका 0 वैल्यू हो जाए। तो सेव करेंगे तो ये साइड पे चली गई। और अब ये जो है ना, मुझे इसके जो सर्कल हैं वो सेट करने हैं। तो इसके सर्कल को सेट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा बॉर्डर रेडियस, वो इसको लगा दूँगा 50%, ताकि ये मेरे पास सर्कल में बन जाए। और फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे मार्जिन टॉप इसको हम लगाऊंगा -1.5 REM। और अब इसको चेक करेंगे
और इसके साथ में टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट लाइन इसका मैं कर दूंगा सेंटर, और साथ में लाइन आइटम भी कर देंगे इसकी सेंटर। और अब अगर इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ गया। और लाइन हाइट इसकी कर देंगे 30 ताकि वर्टिकल भी हमारे पास सेंटर में आ जाए, लाइन हाइट 30 पिक्सल। उसके बाद हम इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं सेट कर दूंगा 1.6 या 8 REM। और अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी इसके ऊपर लग गया। अब इसकी ना हमने जो विड्थ है वो हमारे पास आ रही है 100%, लेकिन हमने इसको 100% नहीं करना, हमने इसकी जितनी स्पैन की विड्थ है उसके हिसाब से करना है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वेरिएबल लगाई हुई है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये वाली वेरिएबल लगी हुई है, तो इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेर कीवर्ड का, वेर, और वेर के अंदर मैं इसको पास कर दूंगा डैश डैश डाल के, और इसको मैं पास कर दूंगा। और अब अगर इसको चेक करूंगा तो इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि इसके साथ मुझे सिंगल कोट्स भी लगाने हैं, तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा। और अब देखेंगे तो अब इसके ऊपर 80%, 70%, 90% और 50% वैल्यू आ रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इसको लगा दूंगा पोजीशन वगैरह भी, तो इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे। इसको हम अगर चेक करें तो इसको 100% के ऊपर करते हैं। इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ना, इसको हम यहाँ पे पोजीशन लगा देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके 100% को ये कंटेन करेगा। अब चेक करेंगे तो अब इसके ऊपर प्रॉपर वैल्यू सेट होगी। अब एक साइड पे हमारे पास इमेज आ रही है और दूसरी साइड पे हमारे जो प्रोग्रेस बार है वो अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इनको थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे सकते हो ताकि इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो उसके लिए मैं इसके अंदर जो पी का टैग उसको सिलेक्ट करूँगा अबाउट अस, और यहाँ पे अबाउट अस के अंदर जो पी का टैग है इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसको हम लगा देंगे 2 REM टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। अब सेव करेंगे तो अब इसके दरमियान स्पेस बन गई। अब इसके साथ जी हमारे पास सारी इमेज, अब ये जो इमेज है ना इसको हम स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हमने ना ऑलरेडी फ्लैक्स लगाया हुआ है 40%, लेकिन इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा अच्छा करना है। तो उसके लिए यहाँ तक इसकी मैं पेरेंट वो कॉपी करूँगा जो हमारे पास है अबाउट अस, तो यहाँ पे लगाऊंगा अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर जो हमारे पास अबाउट इमेज है, और अबाउट इमेज को हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 9 REM टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर जो हमारे पास इमेज आ रही है अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर डॉट अबाउट इमेज, और अबाउट इमेज के अंदर IMG, इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 420 पिक्सल, और साथ में हम लगा देंगे इसको मार्जिन टॉप, तो इसको हम लगा देंगे -2 REM। अब चेक करेंगे तो अब ये इमेज हमारे पास एक साइड पे आ गई अच्छे से, और साथ में हमारे पास जो प्रोग्रेस बार है वो आ गए। अब यहाँ तक आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर प्रोग्रेस बार भी अचीव कर लिए और साथ में हमने एक साइड पे इमेज भी लगा ली। अब हम सर्विसेज वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। अब अगर इसका सर्विसेज सेक्शन देखें तो इसके ऊपर हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, और हमारे पास नीचे इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब इसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है उसके लिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे जितने भी हमारे टैब्स हैं, क्योंकि अब हमने जो सर्विसेज वाला सेक्शन है उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेम कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा सर्विसेज, और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा survey.component.jsx, और दूसरी फाइल में क्रिएट करूँगा services.styles.css। अब ये जो हमारे पास सर्विसेज कंपोनेंट है ना, अगर आप यहाँ पे इसका डाटा देखो तो हमारे पास एक आइकन आ रहा है, नीचे हमारे पास इसकी हेडिंग आ रही है, और नीचे लोरम इप्सन टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्रेस बार सिखाया था कि इसको आप JSON फॉर्मेट के अंदर अलग से किसी कंपोनेंट के अंदर या आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या एरे के अंदर इस डाटा को स्टोर करवा सकते हो, तो सेम इस डाटा को हम यहाँ पे नीचे स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा दूंगा, इसको मैं दूंगा यहाँ पे सर्विसेज डाटा, और इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट आइकन 1 और फ्रॉम, और जो हमारे पास फोल्डर है -- अबाउट, और इसके बाद अगेन एसेट्स का फोल्डर, और एसेट्स के अंदर फिर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मेरे पास है आइकन 1.svg। ये मेरे पास आइकन जो हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो इसी को मैं 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सेकंड आइकन का हमारे पास नाम है 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पे इसके सेम इस तरह से नाम है, ये भी आपको मैं चेक भी करवाता हूँ। और फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 4।
अगर आपको मैं यहाँ पे फोल्डर दिखाऊँ ना, ये एसेट के अंदर इमेजेस के अंदर ये आपको आइकन 1, आइकन 2, आइकन 3, आइकन 4 नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने इन इंपोर्ट्स के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा आइकन डाटा या सर्विसेज डाटा। तो मैं इसको दे देता हूँ सर्विस डाटा, और यहाँ पे लूँगा एरे के अंदर यहाँ पे अगेन मैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सबसे पहले आइकन कौन सा है, इसके लिए आइकन 1 यहाँ पे आइकन, इसको मैं नाम दूंगा की आइकन, और यहाँ पे आइकन 1। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे इसको मैं सेकंड दूंगा इसका टाइटल। तो टाइटल मेरे पास है UI एंड UX डिज़ाइन, तो मैं इसको लिखूँगा UI/UX डिज़ाइन। और फिर इसके अंदर मुझे लॉरम इप्सम टेक्स्ट डालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक की दूंगा टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट है वो लिख दूंगा। टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। ठीक हो गया। अब एक जो सर्विस है उसका डाटा हमारे पास आ गया। फिर इसको कॉमन लगाओ, इसको कॉपी करके 4 दफ़ा पेस्ट कर दो, 2, 3 और 4। अब दूसरे के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है वेब डिज़ाइन, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये फर्स्ट वाला आ गया, और ये सेकंड वाले के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा वेब डिज़ाइन। थर्ड के अंदर मेरे पास है यहाँ पे ऐप डिज़ाइन, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और थर्ड के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐप डिज़ाइन को। फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये ग्राफिक डिज़ाइन, तो इस ग्राफिक डिज़ाइन को कॉपी करता हूँ, और इसको मैं नीचे ला के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइन भी इसके अंदर आ गया। अब इसका आइकन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4, और यहाँ पे इसका 3, और जो सेकंड वाला इसका आइकन मैं यहाँ पे कर दूँगा 2। पहले को हमने ऑलरेडी आइकन जो 1 है उसको लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये हमारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो गया। अब अगेन आप यहाँ पे ऊपर आओ, और जिस तरह से आप पहले अपने कंपोनेंट लगाते हो उस तरह से आप कंपोनेंट लगाओ। अब ये नीचे आपका सारा डाटा मौजूद है, इसको आप अलग से किसी फाइल के अंदर भी रख सकती हो, लेकिन मैं तो अमूमन इस तरह से करता हूँ, जो थोड़ा सा डाटा हो उसको उसी फाइल के अंदर लिख लेता हूँ। कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बना दूंगा सर्विसेज या सर्विस, जो भी आप रखना चाहो, और यहाँ पे, और इसके अंदर मैं सबसे पहले करूँगा रिटर्न। जिस तरह से हम कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं, इसके अंदर हम सेक्शन का टैग, और सेक्शन के टैग को हम क्लास लगा देंगे कंटेनर पहली, और दूसरी में लगा दूंगा सर्विसेज। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसको मैं नाम दूंगा हेडिंग के नाम से, जिसके अंदर एक हमारे पास होगा H3 का टैग, जिसके अंदर हमने लिखना है सर्विसेज, और फिर हमारे पास होगा P का टैग, जिसके अंदर हमने अपना पैराग्राफ लिखना है, ये वाला पैराग्राफ। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और ये हमारे पास हेडिंग की स्पेलिंग नहीं ठीक, हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे हमने अपना जो डाटा वो देना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं डिव लूँगा जिसको मैं नाम दूंगा services_list, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरे पास सर्विसेज डाटा आ रहा है उसको लिखूँ, उसको मैप करूँगा .map के बाद यहाँ पे इसको दूंगा मैं आइटम, जो इसके अंदर एलिमेंट है उसको आइटम दिया, और यहाँ पे इससे बाहर आ जाऊँगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन। फिर जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो, अब जब भी आपने डाटा को मैप करना होता है, यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स नहीं, आप छोटे ब्रैकेट जिससे आप पेरेंथेसिस बोलते हो उसका इस्तेमाल करते हो, और फिर इसके अंदर आप अपना कंपोनेंट लगाओगे। यहाँ पे डिव, और डिव लगाया, और डिव कर दिया क्लोज यहाँ पे, और इसके अंदर आप सबसे पहले इसको एक क्लास लगाओगे। इसको हम क्लास लगा देंगे आइटम, क्लास नेम आइटम, और इसके नीचे हम एक लेंगे स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमने अपना आइकन लगाना है। तो यहाँ पे स्पैन के अंदर लेंगे IMG का टैग, और IMG को हम दे देंगे इसके SRC के अंदर item.icon। ठीक हो गया। और ये जो स्पैन है ना, इसको हम क्लास लगा देंगे आइकन की, क्लास नेम और आइकन। ठीक हो गया। यहाँ पे आइकन हो गया। अब इसके नीचे मुझे चाहिए एक H4 का टैग, H4 किया, H4 के अंदर item.title, फिर इसके नीचे मुझे चाहिए P का टैग, यहाँ पे P को सिलेक्ट किया, और P के अंदर फिर अगेन करली ब्रैकेट्स और इमेज का आइटम का टेक्स्ट। अब सेव करके इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, इस सर्विसेज को यहाँ पे कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम सर्विसेज, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे app.jsx के अंदर, और यहाँ पे लिखूँगा सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज इसको इंपोर्ट किया, इसको यहाँ से मैं करूँगा कट करने के बाद यहाँ पे इसको हम लगा देंगे सर्विसेज। ठीक हो गया। और अब अगर इसको मैं चेक करूँगा
तो ये मेरे पास नीचे इसकी सर्विसेज आ गई और जो मैंने आइकन वहाँ पे लगाए थे वो सारे मेरे पास नीचे इंपोर्ट हो गए और साथ में मेरे पास मैप भी हो गए। अब इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसकी जो पेरेंट मेरे पास है ना, ये div सर्विस की ये सर्विस, इसको कॉपी करूँगा और इसके ऊपर ये जो मैंने फाइल क्रिएट की थी सर्विसेज डॉट स्टाइल डॉट CSS, इसको भी यहाँ पे लिंक कर लूँगा। उसके यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट और डॉट यहाँ पे सर्विसेज डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सर्विसेज को और इसको मैं दूँगा इसके अंदर जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लूँगा डॉट हेडिंग और हेडिंग का दूंगा मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसकी जो हेडिंग है और वो मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये मेरे पास एक डिवाइस सर्विसेज लिस्ट, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा तो ये सारी एलिमेंट्स मेरे पास हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। फिर मार्जिन टॉप इसको मैं लगा दूँगा 8 REM। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगा इसको गैप, तो गैप इसको मैं लगा दूंगा 20 पिक्सल, या इसको आप 2 REM में लगा दो तब भी ठीक है। फिर सर्विसेज वाला आइटम है, इसके अंदर मेरे पास एक डिव आइटम और इसको मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड कलर इसको मैं लगा दूंगा ये F1 और F1। थोड़ा मेरे पास एक लाइट सा बन जाएगा वाइट यहाँ पे, और साथ में इसको हम पैडिंग लगा देंगे 2 REM, ताकि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास पैडिंग आ जाए। फिर इसके अंदर H4 का टैग उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा दूँगा H4 और H4 के अंदर दूंगा इसको मार्जिन इसको दूंगा मैं यहाँ पे टॉप से 2 REM, साथ में उसको लगा दूंगा फॉन्ट साइज 2.2 REM। फिर इसके बाद इसके अंदर जो P का टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं डॉट सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर जो P का टैग है उसको मैं लगा दूंगा फॉन्ट साइज 1.6 REM। और अब अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरे पास सर्विसेज वाला आइकन जो है वो स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर हमने ये सर्विसेज वाला सेक्शन भी स्टाइल कर लिया। अब सर्विसेज वाले सेक्शन के बाद हमारे पास आता है इसका ये जो माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर हम ये प्रोजेक्ट भी सीखेंगे और साथ में ये हमारे पास फिल्टर नेविगेशन बार है, इसको भी सीखेंगे।